कल कराची के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया हुआ, एआईजी के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ। पहले उसके बारे में बात करनी चाहिए। बज़ाहिर तो ये दहशतगर्दी का एक वाकया है जिसके अंदर हमारे जो है जवान ने जान भी दी है और जान का नजराना पेश करके जो है वो दहशतगर्दी के इस वाकये के ऊपर काबू पाया गया। फौरी तौर के ऊपर ये खबरें आना शुरू हुई कि रेंजर्स जो है, और ये खबरें मुझे फौजी अफसरान की तरफ से आना शुरू हुई कि रेंजर्स अपना रिस्पॉन्स डिले कर रही है, सिंध रेंजर्स जो है, और डीजी रेंजर्स जो है वो ऑर्डर्स अभी तक उनको क्लियर नहीं है कि वो रिस्पॉन्स अपना जो है उसको डिले कर रहे हैं। ये जो खबरें हैं ये मुझे रावलपिंडी से फौजी अफसरान की तरफ से जीएचक्यू के अंदर जो मौजूद है उनकी तरफ से आना शुरू हुई। अजीजा ने मन जूं दिन गुजरता गया, रात के पिछले पहर मुझसे चंद अफसरान ने बजाय मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, मुझसे बराह रास्त उन्होंने खुद राब्ता किया। अब ये वो अफसरान हैं जिनका कई सालों का तजर्बा है कराची के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर काम करने का, मेन कराची के अंदर का, कराची के तमाम हालातों वाकयात को वो समझते हैं। ठीक है जी। और ये जो कराची के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, कराची का जो इंटरनल सिक्योरिटी मामला है, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आईएसआई हो, ये तमाम की तमाम चीजें जो है उनको उसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने मुझे हल्फिया ये बयान दिया कि ये सारे का सारा ड्रामा है, ये स्टेज ड्रामा किया गया है। उससे पहले रात को मैं एक्स सर्विसमैन के बयान पढ़ा था। जो एक्स सर्विसमैन ने कोई जो सबसे ज्यादा जिसको रिस्पॉन्स था जिस पोस्ट को, वो ये था कि दहशतगर्दी की टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है। नंबर एक, इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने थे तो इस्लामाबाद में खुदकुश हमला कर दिया। नंबर दो, इलेक्शन कमीशन ने तारीख पर गौर शुरू किया तो पेशावर मस्जिद में धमाका कर दिया। नंबर तीन, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन पर हुक्म देने की तरफ जा रही थी तो कराची में हमला कर दिया। लगता है दहशतगर्द भी टीवी देखते हैं। नंबर चार, कल से वाजे नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 90 रोज में इलेक्शन कराने जा रही है तो आज दहशतगर्दों ने कराची में हमला कर दिया। ये कल की पोस्ट है। नंबर पांच, अब हुकूमत दहशतगर्दों को पकड़ने के बजाय हमें यह समझाने की कोशिश करेगी कि इलेक्शन नहीं हो सकते। और नीचे हंसते हुए ये सीनियर एक हमारे ब्रिगेडियर साहब है, रिटायर, उन्होंने लिखा है, क्या आप अब भी यही समझते हैं कि ये रा ने हमला करवाया है? ये तो चलें नजराए मजाक उन्होंने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे जो अफसरान कराची के अंदर सर्व कर रहे हैं, फौजी अफसरान, ठीक है, हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं अजीजा ने मन, जो भी मैंने आज तक आपसे बातें की वो सारी जमीनी हकायक बनकर सच साबित होती हुई नजर आई हैं और मैं वो आपके सामने भी लेके आ रहा हूं। और मैं आपको चंद चीजें बताऊंगा। मुझे पता है कि मीडिया एंकर्स भी बड़े बड़े अब मेरे प्रोग्राम में मेरा वीलॉग देखते हैं, क्योंकि उनको तकलीफ ये है कि अब वो जितनी भी बातें आप लोगों के साथ करते हैं, अगर वो लफाफे की बातें ना हो और वो सच्ची रिपोर्टिंग हो तो वो सेकंड हैंड खबर होती है जो मैं पहले दे चुका होता हूँ चंद दिन, चंद हफ्ते, ना तो नहीं तो चंद महीने पहले, नया उसको लफाफा पहना के, नया लिबास पहना के वो आपको बता रहे होते हैं। तो ये भी उसको लाजमी तौर के ऊपर देख रहे होंगे। फौजी हाजिर सर्विस सीनियर अफसरान का कहना है कि ये स्टेज ड्रामा है। 90% जो असला बरामद किया गया है वो भी बाकायदा तौर के ऊपर ड्रामा है, फेक फिक्टिशियस ड्रामा है। ये सर्विंग ऑफिसर्स मुझे बता रहे हैं जो कराची की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को समझते हैं। आगे वल्लाह इल्म के हक सच क्या बात है, लेकिन एक बात इंतहाई वाज़े है कि पाकिस्तानी कौम इस बात को मानने पर तैयार ही नहीं कि ये दहशतगर्दों का हमला हो रहा है इस वक्त। वो कहते हैं कि ये स्टेज ड्रामा करवाया जा रहा है आईएसआई इंटरनल विंग की तरफ से, डर्टी हैरी पार्टी की तरफ से इलेक्शंस को डिले करवाने के लिए। अजीजा ने मन, मेरा इस मामले के अंदर काफी तजर्बा रहा है और ये जो फिर दहशतगर्द कहां से आते हैं, अक्सर इनमें से वो लोग जो होते हैं जो कि कैद कई सालों से रखे गए होते हैं और उनको फिर कैद खानों से निकाल के, सुखे सुखे सड़े सड़े बेचारे होते हैं, इनको कैद खानों से निकाल के उसी तरह गंदा मंदे हालात के अंदर ले जाया जाता है, कहीं पे जो है उनको डाल दिया जाता है, एनकाउंटर करा दिया जाता है और बताया जाता है कि ये दहशतगर्द है और उनकी लाशें दिखा दी जाती हैं कि ये तालिबान हमने मार दी है। ये तरीका होता चला आया है आज दिन तक। और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, ये अगर सही भी ऑपरेशन था, मैं इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा इस वक्त तक मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा इसके ऊपर। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि मेरे पास जो बावसूख जराए से बावसूख मालूमात पहुंची हैं, लोगों ने क्या कहा है और ये हाजिर सर्विस फौजी अफसर ये क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात जो इंतहाई वाज़े है और जो वर्डिक्ट है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम किसी तौर के ऊपर भी अपनी फौज एस्टैब्लिशमेंट के आला बॉसेस के साथ नहीं खड़ी हुई। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कोई इस किस्म की जंग के बारे में कोई बात करे और वो जंग जो है वो अवाम उसके साथ ना खड़ी हो। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान की अवाम की राय सरासर मुख्तलिफ तो नहीं, हम कहेंगे मुखालिफ है, शदीद मुखालिफ है। और खुले आम इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को कसूरवार ठहराया जा रहा है, आईएसआई इंटरनल विंग को इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का कसूरवार ठहराया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये वही कसूरवार हैं, क्योंकि पेशावर के मामले में मेरे जो मुतजाद राय थी, फौजी अफसरान कहते थे कि नहीं ये सारे का सारा फॉल्स फ्लैग है, लेकिन जो मारखोर है वो कहते थे कि नहीं ये जनवन जो है दहशतगर्दी का हमला है। लेकिन कराची अटैक के बारे में ज्यूरी अभी तक बाहर है और मैं लोगों को कहूंगा कि जो वीडियोस इस वक्त शेयर की जा रही हैं उन वीडियोस को देखें, इन दहशतगर्दों की हालत देखें। कहीं से ये लगता है कि ये ट्रेंड दहशतगर्द हैं जो कि इस काम करने के लिए आए हैं। इनकी हालतें देख के आपको कहीं से पता लग रहा है कि ये ट्रेंड दहशतगर्द थे। और ये असला जो रिकवर किया गया है, ये अंदर कराची में मौजूद अफसरान जो इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटियां कर रहे हैं, चाहे वो रेंजर्स के अंदर हो, चाहे वो फौज के अंदर हो, फौज में भी रेंजर्स में भी फौज के अफसरान होते हैं, वो बावसूख 100
100% दावा करते हैं, मेरे पास सबूत मौजूद है, लेकिन मैं जाहिर बात है उनकी आइडेंटिटी अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा मैं, कि वो कहते हैं जनाबे मन अजीजान मन वो खुद भी आएंगे अगर किसी दिन पाकिस्तान हकीकी तौर के ऊपर आजाद हो गया तो सामने आके गवाही देने के लिए तैयार हैं कि ये स्टेज मैनेज किया गया है काम, और 90% वेपन्स की रिकवरी भी वो कहते हैं जी कि वो मैनेज्ड है, वो असल वेपन्स थे ही नहीं सिरे से। अजीजान मन बात ये हो रही है, वेटरन्स ये भी बात करते हैं कि भुट्टो वहां जिंदा है जहां जमीर मुर्दा है, नवाज शरीफ वहां शेर है जहां जहालत का ढेर है।